हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के आवेदन वो 4 से 5 लाख के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस बार जो आवेदन की जो गति है, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, वो काफ़ी धीमी गति है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट हैं और एज रिलैक्सेशन को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट हैं और 5 अटेम्प्ट को लेकर के अभ्यर्थी जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आवेदन जो आपके 4 से 5 लाख हुए हैं, उनमें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में कितने, मतलब कि एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं, इससे संबंधित हम डाटा निकाल के रखे हैं, तो उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अदर स्टेट वालों के लिए क्या अपडेट है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, नो रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या अपडेट है, सारा अपडेट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे कुल जो आवेदन है, यानी कि जो कुल पद हैं आपके, वो आपके हैं 87,400, यहाँ पे 87,774 पद हैं, ये टोटल पद हैं। और कुल आवेदन आपके 4,32,000, इस पे ये प्लस चला है, यानी कि अभी तक जो है यहाँ पे इससे ऊपर हो चुका है। लेकिन हम लोग 4,32,000 के आधार पे यहाँ पे देखेंगे कि कितने कितने यहाँ पे जो चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, पीआरटी के लिए अगर बात करें 1 to 5 के लिए जो कुल पदों की संख्या है, वो कुल है आपके 28,216, यानी कि 28,216 पद जो है आपके टोटल पदों की संख्या है। और कुल आवेदन अभी तक जो हुए आपके 1,35,000 हुए हैं। तो यहाँ पे 1,35,000 जो आवेदन आपका हुआ है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पर लगभग छात्र जो है वो 4.79 है, यानी कि लगभग अगर देखा जाए टोटल यहाँ पे, तो यहाँ पे 5, यानी कि 5 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे अभी तक जो है इस डाटा के अनुसार जो आप यहाँ पे 1,35,000 के आधार पे जो निकल के आ रहा है, वो आपका हो रहा है अभी 5 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, इसके हिसाब से अभी देखिए आवेदन जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन वो हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और प्लस में चल रहा है। तो ये अभी जो डाटा है ये 5 अभ्यर्थियों के आधार पे है। तो ये तो आपका हो गया पीआरटी के लिए। तो समझ सकते हैं कि आज सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं आपकी वो पीआरटी में ही हैं, यानी कि 28,216 ये आपके पीआरटी में इतनी ज़्यादा सीटें हैं। उसके बाद से आपकी 11वीं और 12वीं के लिए जो आपकी सीटें हैं सबसे ज़्यादा हैं। तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये तो आपका होगा पीआरटी के लिए। समझ सकते हैं कि अभी तक तो यहाँ पे फाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है 5 अभ्यर्थी हैं वो 1,35,000 के अनुसार। यहीं पे अगर हम 6 to 8 की बात करें, क्लास 6 to 8 की बात करें, तो कुल जो पद हैं आपके, यानी कि पदों की जो संख्या यहाँ पे वो है आपका 19,645, यानी कि 19,645 ये आपके पदों की संख्या है। उसके बाद यहाँ पे जो कुल आवेदन हुए हैं 1,85,000, यानी कि 1,85,000 प्लस में चल रहा है। ठीक है, अभी तक हो गया होगा अधिक, 1,85,000 चल रहा है। और एक सीट पर यहाँ पे देखिए, एक सीट पर जो अभ्यर्थी हैं वो 9.47, ठीक है, यानी कि आप इसको मान सकते हैं 10 अभ्यर्थी, यानी कि 10 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे फाइट कर रहे हैं अभी तक इसके आधार पे, यानी कि 1,85,000 के आधार पर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 10 अभ्यर्थी यहाँ पे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फाइटिंग है यहाँ पे 6 to 8 के लिए है। उसके बाद आपके लिए पीआरटी के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका 6 to 8 के लिए, जिसमें आपकी कुल पदों की संख्या जो है 19,645 पद जो ये टोटल आपके हैं। तो समझ सकते हैं अभी जो फॉर्म अप्लाई हुआ है ये आपका है 10 अभ्यर्थियों के लिए। यहीं पे अगर हम बात करें 9 to 10 के लिए, यानी कि 9वीं और 10वीं के लिए बात करें, तो यहाँ पे जो कुल पद हैं आपके वो 16,000, कुल पदों की जो संख्या है ये 16,970, यानी कि 16,970 हैं। आज जो अभी तक 9वीं और 10वीं में जो कुल आवेदन अभी तक हुआ है, यहाँ पे प्लस में चल रहा है 1,25,000, 1,25,000 चल रहा है, यहाँ पे प्लस में चल रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और एक सीट पर 1,25,000 के अनुसार अगर एक सीट पर देखा जाए तो यहाँ पे 7.37, ठीक है, यानी कि लगभग 7 से ऊपर, यानी कि 7 प्लस। तो यहाँ पे 7 से ऊपर अभ्यर्थी जो है, लगभग 7 अभ्यर्थी जो है अभी तक, यानी कि 9वीं और 10वीं के लिए फाइट कर रहे हैं, करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका 9वीं और 10वीं के लिए 16,970 पे लगभग 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं एक सीट पर। आगे बात कर लेते हैं 11वीं और 12वीं के लिए। और आपको बता दें कि जो आपकी पीआरटी के लिए 28,216 सीटें हैं, और जो आपकी 11वीं और 12वीं के लिए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 11वीं और 12वीं के लिए, यानी कि क्लास 11वीं और 12वीं के लिए जो है यहाँ पे जो कुल पद हैं यहाँ पे लगभग 22,373, यानी कि अगर पीआरटी के बाद अगर कोई किसी में ज़्यादा पद हैं तो वो आपके हैं 11वीं और 12वीं के लिए। तो 11वीं में और 12वीं के लिए 22,373 पद हैं, और जो कुल आपके आवेदन अभी तक इसमें देखने को मिले हैं 49,000 जो है आवेदन बताए जा रहे हैं, यानी कि 49,000 प्लस। ठीक है, ये इसको प्लस करिएगा क्योंकि आवेदन वो अभी चल रहे हैं, और आपका 26 तारीख तक जो है ये लास्ट डेट है बिना विलम्ब शुल्क के, यानी कि कल तक जो है आपका फॉर्म अप्लाई होगा। और उसके बाद एक सीट पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो
अगर देखा जाए 2.19, यानी कि 2 अभ्यर्थी हैं और यानी कि एक सीट पर लगभग 2 अभ्यर्थी यहाँ पे फाइट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो 49,000 है तो लगभग 2 हैं। तो यहाँ पे सबसे कम अगर देखा जाए किसी में फाइटिंग है अभ्यर्थियों में तो यहाँ पे सिर्फ यही है, यानी कि 11वीं और 12वीं में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है, अगर किसी ने फॉर्म अप्लाई किया है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यहाँ पे उनका सिलेक्शन यहाँ पे अच्छे तरह, अगर उनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएंगे इस बार। क्योंकि अगर वो TRE 1 और TRE 2 में नहीं हो पाए हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो डाटा जिस आधार पे हमने देखा उसके आधार पे कितने कितने सीटों पे हैं। अब जब एग्जैक्ट डाटा आएगा, यानी कि एग्जैक्ट डाटा का मतलब ये है कि टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी कि पूरा जो फॉर्म सबमिटेड हुआ है उस हिसाब से कितने कितने सीटें हैं, और उसके आधार पर हमने पिछला आपको दिखा दे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि द्वितीय चरण के लिए जो आवेदन जो आए थे, आप देख सकते हैं PRT के लिए आए थे, रिक्तियां थी वो 9,431, आज फॉर्म अप्लाई हुए थे 1,07,264, ठीक है। और इस पे इस हिसाब से जो है यहाँ पे 11.37 अभ्यर्थी जो है इस पे फाइट कर रहे थे। यहीं पे अगर बात करें 6 to 8 के लिए जो अभ्यर्थी थे फाइट कर रहे थे, ये आपका TRE 2.0 का है। इसके आधार पर अगर देखा जाए इतने आवेदन आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। उसके बाद यहाँ के 32,000 यहाँ पे सीटें थी, ठीक है। तो 6 to 8 में 32,000 सीटें थी, जिसमें आपको 3,86,900 यहाँ पे आवेदन किया गया था, और एक सीट पे 12 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे फाइट कर रहे थे। और 9वीं 10वीं की बात करें अगर तो 25,829 सीटें थी इसमें, और 2,22,286 कैंडिडेट ने यहाँ पे आवेदन किया था, और एक सीट पे 8.60 यहाँ पे कैंडिडेट जो है फाइट कर रहे थे। और वहीं पे देखिए पिछली बार भी इसी तरह था। उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पे जो सीटें थी 53,727 सीटें थी, जिसमें यहाँ पे आवेदन आए थे 1,08,564 कैंडिडेट ने यहाँ पे आवेदन किया था। तो 11वीं और 12वीं के लिए अगर देखा जाए तो सबसे कम आवेदन यहीं पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर सीटों की बात करें तो सीटों की संख्या भी यहाँ पे अधिक है, ठीक है, पिछली बार भी और इस बार भी है। और यहाँ पे देखिए 2 कैंडिडेट, यानी कि एक सीट पर 2 अभ्यर्थी यहाँ पे फाइट कर रहे थे। तो इस हिसाब से देख सकते हैं पिछला भी जो डाटा यहाँ पे है उसके आधार पे और इस बार भी तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, जैसे इस बार हो रहा है, जैसे पिछली बार भी देखने को मिला था सीटों के हिसाब से। तो हमने सारा बात कर लिया, यानी कि 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 सभी के लिए हमने बात कर लिया कि कितने कितने जो है कंपटीशन किस प्रकार से होने वाले हैं और कहाँ पे आपको मौका अच्छा मिल रहा है। यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए अगर देखा जाए, उसके बाद 9वीं और 10वीं के लिए मौका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अधिक मिल रहा है। 2 जगह पर काफ़ी ज़्यादा फाइट होने वाली है, आपको बता दें। एक तो आपका हो गया PRT के लिए और एक आपका हो गया 6 to 8 के लिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में जो है अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट होंगे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। PRT के लिए तो आपको जो DLED वाले होंगे वही होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें BEd वालों को तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो इस हिसाब से आवेदन अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा। अदर स्टेट की कैंडिडेट की बात करें अगर, देखिए अदर स्टेट वाले कैंडिडेट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। अन्यथा जो है देखिए ना आपको कोई एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है, ना आपको कोई भी रिलैक्सेशन, यानी कि नो रिलैक्सेशन, यहाँ पे आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ अगर बात करें यहाँ पे छूट के लिए तो अदर स्टेट की जो महिला मतलब कि जो बिहार की महिला हैं उनको इस सिर्फ यहाँ पे छूट मिलने वाला है, यानी कि रिलैक्सेशन उन्हीं को जो है मिलने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप अदर स्टेट के हैं तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा, अन्यथा यहाँ पे आपके अटेम्प्ट भी खराब जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे बेकार हो जाएंगी। तो दोस्तों आशा करती है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये तो डाटा थी 1 लाख मतलब कि 4,32,000 के आधार पे कि कितने कितने यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब एक नए डाटा के साथ हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जिस आधार पे हमने आपको बताया है उसके आधार पर जब आवेदन आपके बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं उसको भी हम लोग देखेंगे।